दुनिया भर में लगातार बढ़ता प्रदूषण कई समस्याओं की वजह बन रहा है। इससे कार्बन उत्सर्जन में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते प्रदूषण के कारण वैश्विक तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हिमालय से लेकर अंटार्कटिका तक बर्फ की पिघलती चादर ने इंसानी जीवन के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। इन सब के पीछे ईंधनों के बेतहाशा इस्तेमाल को बड़ी वजह माना जा रहा है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं पर्यावरण ही नहीं, मानव सभ्यता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इस भीषण परिस्थिति में हाइड्रोजन ऊर्जा को भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, हाइड्रोजन ऊर्जा। हाइड्रोजन गैस एक अच्छा ईंधन साबित हो सकती है क्योंकि ये प्रदूषण नहीं फैलाती है। कई देशों में तो इसका इस्तेमाल भी हो रहा है, हालांकि ये संख्या अभी बेहद सीमित है। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों से ज्यादा लोग परिचित नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से देखें तो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां कहीं ज्यादा काम की लगती हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट के मुताबिक अमेरिका में 15,431 इलेक्ट्रिक स्टेशन मौजूद हैं, जबकि हाइड्रोजन स्टेशनों की संख्या महज 33 है। इसके बावजूद जनरल मोटर्स और होंडा ने हाल ही में हाइड्रोजन कारों को हकीकत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हाइड्रोजन पावर्ड कारों की रेंज कहीं ज्यादा होती है और इनका फिलिंग टाइम इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले काफी कम होता है। ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन उत्सर्जन कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। सऊदी अरब के रेगिस्तान के छोर पर लाल सागर के किनारे नियोम नामक एक नया शहर बसने वाला है। 500 अरब डॉलर की लागत से बन रहे इस शहर में उड़ने वाली कारें होंगी और रोबोट घरेलू काम करेंगे। यहाँ 10 लाख लोगों को बसाने की योजना है। क्या आप जानते हैं कि इस शहर के लिए और दुनिया भर में बेचने के लिए किस ईंधन का इस्तेमाल होगा? वो तेल नहीं होगा। सऊदी अरब एक दूसरे ईंधन के बारे में सोच रहा है। वो ईंधन है ग्रीन हाइड्रोजन। ये कार्बन मुक्त ईंधन पानी से तैयार किया जाएगा। इसके लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों से तैयार बिजली की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं को अलग किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में देखने वालों में सऊदी अरब अकेला नहीं है, ये अमेरिका की भी नजर में है। दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर होड़ शुरू हो चुकी है। कई कंपनियां, निवेशक, सरकारें और पर्यावरणविद मानते हैं कि ये ऐसी ऊर्जा स्रोत है जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को खत्म करने में मददगार होगा और दुनिया को और गर्म होने से बचाएगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 2035 तक हाइड्रोजन से विमान उड़ने लगेंगे। जमीन पर सड़क परिवहन की कुछ गाड़ियों के लिए भी ग्रीन हाइड्रोजन के विकल्प के रूप में उसे पहचाना गया है। ब्रिटेन में हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां, ट्रक और डबल डेकर बसें लोगों का ध्यान खींच रही हैं। पाइपलाइन के बिना हाइड्रोजन इकट्ठा करना और इसका परिवहन बहुत कठिन है। अमेरिका सहित कई देशों में हाइड्रोजन फिलहाल प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन से बहुत महंगा है। कार्बन से पीछा छुड़ाने के लिए यूरोप ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश बढ़ा रहा है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन के विस्तार की रणनीति तैयार की है। इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले कुछ सालों में डीजल और पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।